अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजिर हूँ अभी इंटर की उर्दू के साथ। 100 नंबर और 50 नंबर की बात तो अब रही नहीं, अब तो 100 नंबर का ही पढ़ना है। तो आज मैं आपको खाका निगारी के बारे में बताऊंगा। ये मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का लिखा हुआ सबसे पहला खाका है, यानी उर्दू का ही सबसे पहला खाका है। और आप जानते होंगे कि फ़खरुल्लाह बेग उर्दू के सबसे पहले खाका निगार हैं। इन्होंने जो खाका लिखा, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद उनके उस्ताद हैं। और डिप्टी नज़ीर अहमद को ये फ़ख्र हासिल है कि वो उर्दू के पहले नावल निगार हैं। मीरतुल उरूस, तबतुन नसूह वग़ैरह उनके नावल हैं और इब्तदाई दौर के नावल हैं। तो सवाल आता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किससे है, तो आप जवाब दे सकते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ नावल निगारी से है। जबकि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का ताल्लुक़ किससे है, तो फ़खरुल्लाह बेग का ताल्लुक़ है खाका निगारी से। डिप्टी नज़ीर अहमद से फ़खरुल्लाह बेग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। मतलब मैं ऐसे ही लफ्ज़ों का इंतखाब करूँगा जिसको आप आसानी के साथ समझ जाएं। असातिज़ा तो बहुत सारे आते हैं हमारी ज़िंदगी में, लेकिन कुछ उस्ताद ऐसे भी होते हैं जिनका असर हमारी ज़िंदगी पे पड़ता है, जिनका असर हमारी सोच पे पड़ता है, हमारी फ़िक्र पे पड़ता है। तो डिप्टी नज़ीर अहमद वही हैं जिनका असर फ़खरुल्लाह बेग पे पड़ा। इसीलिए उन्होंने अपने उस्ताद पे ये कुछ लिखा, खाका निगारी। सबसे पहले जानते हैं खाका निगारी है क्या चीज़। तो खाका निगारी कहते हैं ये नस्र की वो सिन्फ है, उर्दू अदब की वो सिन्फ है जिसमें किसी चीज़ की, किसी इंसान की धुंधली तस्वीर पेश होती है। खाका कहते हैं स्केचिंग को। मिसाल के तौर पर मैंने कुछ यहाँ पर बना दिया, ये कुछ बना दिया, तो ये एक इंसान का खाका हो गया, ये खाका हो गया। तो ये धुंधली तस्वीर जो होती है जिसमें उसके रूप साफ तरीके से दिखाई नहीं दे, यही खाका निगारी है। तो फ़खरुल्लाह बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के बहुत ख़ास शागिर्द हैं। फ़खरुल्लाह बेग ने इसके अलावा भी कई खाके लिखे हैं और उन्होंने बहुत मकबूलियत हासिल की। अब मैं आता हूँ खाके पर। फ़खरुल्लाह बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के ख़ास शागिर्द थे, डिप्टी नज़ीर अहमद बहुत मानते थे। वो डिप्टी नज़ीर अहमद के घर जाते थे पढ़ने के लिए। उनके साथ थे मियाँ दानी। एक सवाल है, फ़खरुल्लाह बेग के साथी कौन थे, तो फ़खरुल्लाह बेग के साथी थे मियाँ दानी। मियाँ दानी जाते थे पढ़ने के लिए। मियाँ दानी और फ़खरुल्लाह बेग के अलावा एक और नाम है मियाँ रज़ा। वो कुछ दिनों के लिए गए थे पढ़ने के लिए, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, मतलब डिप्टी नज़ीर अहमद से पढ़ाई छोड़ दी। तो शुरू से आखिर तक जो दो किरदार साथ में है वो फ़खरुल्लाह बेग और मियाँ दानी का ही है। ये दोनों जाते थे डिप्टी नज़ीर अहमद से पढ़ने के लिए। डिप्टी नज़ीर अहमद का जो घर था वो एक पुराने तरीके का घर था, पुराने टाइप का घर था। वहाँ ये जाते, वहाँ बरामदे को क्रॉस करते, सहन से गुजरते, तो फिर उनके कमरे में जाते। जाने के बाद गर्मी की दोपहर होती, ये वहाँ जाते, जाने के बाद पढ़ाई करते। इन दोनों में खामियां क्या थी कि फ़खरुल्लाह बेग की सर्फ़ो नहव कमज़ोर थी, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो एराब में गलती करते, यानी ज़बर ज़ेर पेश में गलती कर देते। मिसाल के तौर पर अगर पढ़ना है मुजरिम तो पढ़ दिया मजरम, तो पढ़ना है मुहर्रम तो पढ़ दिया मेहरम। इस तरह इनकी गलती होती थी। और मियाँ दानी की जो गलती थी वो अक्सर नज़्म को नस्र की तरफ पढ़ दिया करते थे, जिसे पता ही नहीं चलता कि वो नज़्म पढ़ रहे हैं या नस्र पढ़ रहे हैं। नज़्म पढ़ने का तरीका कुछ अलग होता है। मिसाल के तौर पर लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये एक नज़्म है, इसको मैं पढ़ूं लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी, तो ये गलत हो गया। यही गलती होती थी मियाँ दानी से भी, जिसका नतीजा ये निकला कि डिप्टी नज़ीर अहमद बहुत ज़्यादा नाराज़ होते थे। एक दिन गुस्से में तो आकर उन्होंने कह दिया कि यहाँ से निकल जाओ, मैं तुमको नहीं पढ़ाऊँगा। और इन लोगों ने ठान लिया कि नहीं, यहाँ से जाना ही नहीं है। उन्होंने गुस्से में, डिप्टी नज़ीर अहमद ने गुस्से में किताब भी फेंक दी और कहा तुम यहाँ से जाओ, फिर तुमको मेरे पास नहीं आना है। लेकिन ये दोनों वहाँ से हटे नहीं। फ़खरुल्लाह बेग ने कहा कि हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप धक्के देकर बाहर नहीं निकालेंगे, और अगर आपने धक्का देकर बाहर निकाल भी दिया
तो फिर हम वापस चले आएंगे। ये इन लोगों की मोहब्बत थी। तो डिप्टी नज़ीर अहमद ने कहा था कि तुम लोग शागिर्द क्या हो, उस्ताद के उस्ताद बने हुए हो। तो ये भी एक तंज था, लेकिन उस्ताद और शागिर्द के बीच ये बात हुई और इससे पता चलता है कि पढ़ने का कितना शौक था डिप्टी नज़ीर अहमद के शागिर्दों को। और इतने अच्छे जब उस्ताद मिले हों तो जाहिर सी बात है पढ़ाई में भी दिल लगता है। जब तक एक शागिर्द अपने उस्ताद की कद्र न करे उसके अंदर इल्म नहीं आ सकता। इतना तो तय है कि सबसे पहले ज़रूरी है कि दिल में उस्ताद के लिए कद्र हो, और जब कद्र का जज्बा होगा तभी उसके अंदर इल्म आएगा। तो डिप्टी नज़ीर अहमद और फरहतुल्लाह बेग का एक अच्छा रिश्ता रहा उस्ताद और शागिर्द का। मियाँ दानी क्या कह सकते हैं, इसको साइड रोल में कह सकते हैं इनको। मियाँ दानी भी थे और वो भी बहुत मेहनत से पढ़ते थे वहाँ। डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में फरहतुल्लाह बेग कहते हैं, अब खाका क्या है इसके बारे में देखें। उनका जो खाका पेश किया गया है उसमें कहा गया है कि डिप्टी नज़ीर अहमद की सूरत कैसी थी। चेहरे पर दाढ़ी के गिने चुने हुए बाल थे, उसके बाद धोंद निकली हुई थी और तहबंद इस तरह बांधते थे जैसे लगता था कि वो लटका हुआ हो। इसी तरह मतलब बेढंगी क्या कहते बनावट थी उनके जिस्म की। तो इसको पढ़ने के बाद लगता है कि वो डिप्टी नज़ीर अहमद किस तरह के हैं। तो फरहतुल्लाह बेग ने जो खाका निगारी की शुरुआत की बहुत बेहतर की, और ये शुरुआत है, जाहिर सी बात है एक नई मिसाल दे रही थी दुनिया को कि खाका कैसे लिखा जाता है। तो ये कामयाब खाका रहा। अब कुछ सवालात हैं इसमें। किस अरबी शायर को पढ़ाते वक्त इनकी छुट्टी हो गई थी, तो दीवान मुतनब्बी एक शायर गुजरा है, उसी की दीवान है जिसको दीवान मुतनब्बी कहते हैं, वही पढ़ रहे थे ये दोनों। तो डिप्टी नज़ीर अहमद को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या कहा, इन लोगों से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि फरहतुल्लाह बेग ने इराब की गलती की थी और मियाँ दानी ने नज्म को नस्र की तरह पढ़ दिया था। उसके बाद है आखिर ये दोनों मौलवी साहब के यहाँ क्यों जाते थे। जाहिर सी बात है तो वो तालीम हासिल करने के लिए आते थे। अब देखिए उनके पढ़ाने का तरीका क्या था। तो डिप्टी नज़ीर अहमद के पढ़ाने का तरीका ये था कि सबसे पहले वो बच्चों से कहते कि तुम इबारत पढ़ो, यानी जो कुछ है किताब में उसको पढ़ो, और उसको सुनते, और सुनने के बाद अगर किसी ने गलत पढ़ दिया तो फिर उसको टोकते। और यही तरीका सही है। हम किताबों को पढ़वाते नहीं है, बच्चे सिर्फ सुन के याद कर लेते हैं, किताब पढ़ते नहीं। जब तक किताब पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगी बात। तो किताब सामने होती थी और ये कहते थे कि उसको पढ़ो, और सुनते थे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी गलती हो रही है। जो गलतियां होती थी उसकी इस्लाह करते थे। ये मैंने बता ही दिया आपको कि मौलवी साहब अपने शागिर्दों पर गुस्सा क्यों हो गए। तो गुस्सा क्यों हो गए ये मैंने बता ही दिया कि एक दिन दीवान मुतनब्बी पढ़ रहे थे तो फरहतुल्लाह बेग ने इराब की गलती कर दी और मियाँ दानी ने उस नज्म को नस्र की तरह पढ़ दिया, जिससे ये लोग बहुत मतलब इन लोगों की गलती माफ़ी के लायक नहीं थी उस्ताद के सामने। उस्ताद ने कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ और फिर दोबारा मेरे सामने मत आना। जब गुस्सा कुछ कम हुआ तो इतना कहा कि ऐसा करो कि 15 दिन के लिए काली जान के पास चले जाओ, शाम में वहाँ पढ़ लोगे फिर वापस चले आओगे। लेकिन शागिर्द भी ऐसे थे, इन्होंने कहा कि हमको इतना अच्छा उस्ताद मिला है, मैं अपने उस्ताद को नहीं छोड़ सकता चाहे जो कुछ हो जाए। एक सवाल आता है, फरहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा। तो आपने देखा ही कि उन्होंने अपने उस्ताद से सीखा अरबी की सर्फ और नहव, इराब की जो गलतियां होती थी वो दूर हुई, और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने वहां जाने के बाद एक अच्छे उस्ताद की सोबत हासिल की। वो उस्ताद जो उर्दू का पहला नावल निगार है, तो जाहिर सी बात है वो कोई आम उस्ताद नहीं है। तो ऐसे उस्ताद को जो शागिर्द मिलते हैं वो शागिर्द यकीनन अच्छे ही होते हैं। फरहतुल्लाह बेग की खाका निगारी के बारे में आपको बता दूं कि फरहतुल्लाह बेग की जो ये खाका निगारी है, खाका निगारी क्या है, ये न सीरत निगारी है न स्वानह निगारी, यानी ना तो इसमें लाइफ हिस्ट्री बयान की जाती है न किसी के बारे में कुछ बताया जाता है। इसमें कहीं कहीं से कोई पॉइंट उठाकर डाल दिया जाता है।
खाका, धुंधली तस्वीर। तो यहाँ मैंने नोट भी किया है, एक धुंधली तस्वीर पेश करता है। इसमें कोई तारीख नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं होती और न इसमें अहम वाकयात की गुंजाइश होती है, यानी कि जिंदगी में जो भी वाकयात हो सब उसको उसके अंदर डाल दिया जाए, ऐसा नहीं। डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका क्यों लिखा गया, फरहतुल्लाह बेग ने क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि वो शागिर्द थे, तो शागिर्द को मतलब क्या होगा, तो उनकी तालीम, उनके पढ़ाने से मतलब होगा, तो पढ़ाने के जो वाकयात होंगे वो तो उसमें शामिल होंगे, लेकिन उसके अलावा अगर दूसरे मामलात हैं ज़िंदगी के उसको शामिल नहीं किया जाएगा। डिप्टी नज़ीर अहमद दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते थे, डिप्टी नज़ीर अहमद का रवैया क्या होता था दूसरों के साथ, ये सब उसमें नहीं डालना है। खाका निगारी में अपनी बात करनी है, इसमें तवील मामलात की गुंजाइश नहीं। जो मैटर है, जो मौजू मैंने चुना है, उसी मौजू पर जो कुछ है वो लिख डालना है। दिल्ली का यादगार मुशायरा और फूल वालों की सैर उनकी यादगार मज़ाहियत तहरीरें, इनका खाका नहीं है, उनकी मज़ाहियत तहरीरें हैं। इसलिए डिप्टी नज़ीर अहमद के जो शागिर्द हैं फरहतुल्लाह बेग, उनको एक बड़ा खाका निगार कहा गया है, उर्दू का पहला खाका निगार। उम्मीद है आपने जान लिया होगा कि खाका निगारी किसको कहते हैं। कुछ सवाल हैं जो आपको फिर मैं आपको बता दूं। फरहतुल्लाह बेग के साथ जो उनके साथी थे उनका नाम था मियाँ दानी। एक दिन ये दोनों दीवाने मुतनब्बी पढ़ रहे थे कि गलतियां हुई। फरहतुल्लाह बेग ने इराक़ी गलती कर दी और मियाँ दानी ने नज़्म को नसर की तरह पढ़ दिया। तो ये बात नागवार गुजरी उस्ताद मोहतरम को। उन्होंने मतलब कहा कि अब तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये पॉइंट है जिसको याद रखना है आपको। उसके बाद एक सवाल और भी है कि कौन सी किताब पढ़ रहे थे, तो दीवाने मुतनब्बी पढ़ रहे थे। मौलवी साहब को पढ़ाने का तरीका क्या था? मौलवी साहब पहले किताब को सामने रखते और बच्चों से कहते तुम इसको पढ़ो, और बहुत ध्यान से उसको सुनते, जहाँ कोई गलती होती तो उसकी इस्लाह फरमाते। और डिप्टी नज़ीर अहमद ने क्यों कहा अपने शागिर्दों को तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, तो इसलिए कहा क्योंकि वो गुस्सा हो गए थे। फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी ने गलती ही कुछ ऐसी कर दी थी जिससे बहुत नाराज़ हो गए थे वो, इसलिए कहा कि अब तुम यहाँ से जाओ, फिर दोबारा मेरे पास मत आओगे। लेकिन शागिर्द भी उस तरह के थे, उन्होंने कहा कि आप मुझे धक्के देकर भी बाहर निकालिएगा, मैं बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि आप जैसा उस्ताद मुझे कभी नहीं मिलेगा। और पता है डिप्टी नज़ीर अहमद ने बाद में कहा भी कि अगर तुम उस दिन निकल जाते तो फिर दोबारा मैं तुमको यहाँ नहीं बुलाता, अच्छा किया तुम नहीं निकले। उस्ताद और शागिर्द की जो मोहब्बत है ना, वो मोहब्बत भी गज़ब की मोहब्बत होती है। गुस्सा अपनी जगह, लेकिन गुस्सा इंसान उसी से होता है जिससे मोहब्बत करता है। दोनों में बहुत सारे मामलात हैं। आखिर उस्ताद हैं, उनको हक है गुस्सा करने का, उन्होंने गुस्सा किया। गुस्सा करने के बाद जो मोहब्बत की बात आती है, तो मोहब्बत में भी डिप्टी नज़ीर अहमद पीछे नहीं रहे, बहुत मोहब्बत दी अपने बच्चों को। तो ये रहा आज का चैप्टर, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, खाका निगारी से। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। इंशाअल्लाह हम फिर बहुत जल्द आएंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।